तो दोस्तों, जब हमने डेटम और ऑर्डर ऑफ डेटम ये दोनों अच्छे से जान लिए हैं, तो फिर इसके बाद आता है डेटम रेफरेंस फ्रेम। अब डेटम रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो अब इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि हमें ये तीन सरफेसेस डेटम ए, डेटम बी और डेटम सी दिया हुआ है। अब इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में थर्ड कंपार्टमेंट में ए है, तो इसीलिए डेटम ए ये प्राइमरी डेटम होगा और फिर यही डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में पहली बार आएगा। तो यहाँ हम पार्ट को एक प्राइमरी डेटम ए पे रखते हैं। अब फीचर कंट्रोल फ्रेम के फोर्थ कंपार्टमेंट में बी है और ये सेकेंडरी डेटम होगा। तो हमारे पास ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है डेटम फीचर सिम्युलेटर में इस डेटम बी सरफेस के लिए, और यहाँ पे डेटम बी सरफेस जो है वो टच करेगा। अब फीचर कंट्रोल फ्रेम के फिफ्थ कंपार्टमेंट में सी है और ये टर्शरी डेटम होगा। अब यहाँ पे एक और प्लेन होगा जो कि पहले दो प्लेन्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और अब ये जो थर्ड सरफेस है वो इसको डेटम सी यहाँ टच करेगा। तो अब ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स को साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ही हम डेटम रेफरेंस फ्रेम ऐसा कहते हैं। तो हमें इसी डेटम रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है दोस्तों, किसी भी पार्ट के ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट के लिए। तो दोस्तों, अगर हमें ये हाइट चाहिए होगी तो हम ये प्लेन को रेफरेंस लेंगे मेजरमेंट के लिए। उसी तरह अगर हमें ये होल्स के पोजीशन चाहिए होंगे तो हम इस प्लेन को और इस प्लेन को रेफरेंस लेंगे मेजरमेंट के लिए, ताकि हमें ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल सके। तो ऐसे ही हम सभी पार्ट के लिए डेटम रेफरेंस फ्रेम लेते हैं ताकि हम मेजरमेंट ले सके। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि डेटम रेफरेंस फ्रेम की आखिर जरूरत क्यों होती है? तो इसका सीधा आंसर है क्योंकि हमें सारे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई पार्ट है और हमें उसे ऐसे ही छोड़ देंगे स्पेस में, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी के कारण वो पार्ट नीचे गिर जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन के वक्त हमें पार्ट को बराबर से होल्ड करके रखना होता है ताकि वो कहीं फिसल ना सके। तो अगर हमें पार्ट को बराबर से होल्ड करना है तो हमें सारे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, अब इस केस में ये एक प्रिज्मेटिक पार्ट है, ठीक है? तो जब ये पार्ट जब हम किसी भी प्रिज्मेटिक पार्ट को प्राइमरी डेटम मानते हैं, यानी उसके प्लेनर सरफेस को प्राइमरी डेटम लेते हैं, तो वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे ये पार्ट जब इस सरफेस पे हम रेस्ट करेंगे तो ये पार्ट ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, ऐसे रोटेट नहीं हो सकता है और ऐसे भी रोटेट नहीं हो सकता है, ठीक है? अब ये जो सेकंड सरफेस है ये भी एक प्लेनर सरफेस है, और जब पार्ट इस प्लेनर सरफेस को टच करता है तो और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट होंगी। जैसे पार्ट आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा और ऐसे प्लेन में रोटेट नहीं कर पाएगा, बस अब इस प्लेन में वो मूव हो सकता है। तो अब जो ये पार्ट इसका थर्ड फेस है, थर्ड प्लेन है, उस पे टच करेगा तो ये पूरी तरह से कंस्ट्रेन हो जाएगा क्योंकि अब पार्ट इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर पाएगा। तो डेटम रेफरेंस फ्रेम एक तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा पार्ट के ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये जानना काफी जरूरी है कि कैसे डेटम रेफरेंस फ्रेम की मदद से हम पार्ट को पूरे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। थैंक यू।